अब भाभी देखेगा अब तो जोर को काम हो गया। अब लड़ाई को स्वाद भी जब आवाज शाम ने कोई बराबर में लड़ना रहो है। अब बेचारी किससे लड़े? तो नरसिंह जी ने एक दिन नरसिंह जी की भाभी कहे क्योंकि लड़ना खातिर कोई तो चाहिए। अब गुस्सा क्रोध निकाले की अब क्रोध को समाधान की है कि शाम ने अगर कोई शाम में बोलना होगा तो भी क्रोध को समाधान निकलेगा। हाँ अब तो गुस्सा पूरा एकदम सफल हो गया अपना लड़ना कोई हो नहीं। आज घर कमाई ने परिवार में भी आप देखा अगर कोई झगड़ो और एक जनो चुप हो जाओ तो वह बात बैठेगी दब जाओ पर सुने कोई नहीं सब बोले और यही रिश्ता कमजोर होने की कारण होगा। तो नरसिंह जी की भाभी नरसिंह जी के कहना करके लड़ना लगी। वो बोली कि नरसिंह सारे दिन भर तू रोटियां तोड़े कुछ काम धंधो करे नहीं। तेरा भाई जी बेचारा सुबह से लेकर रात तक अकेला मेहनत करे और मैं घर को काम करूं। नरसिंह जी का भाभी जी मैं क्या काम करूं? मन तो काम करना ही को नहीं आता। नहीं करना हो तो जा जंगल से लकड़ियां तोड़ के ला। मैंने संजय की रोटी बनानी है और भी समय की एक चूल्हा पर ही रोटियां बनाई जाती तो लकड़ी भी रोज तोड़ के लानी पड़ती। अब रोज पर रोटियां आप लोग भी बनाता ही हो रोटी बोलेगी भी न गट्ठर ने। तो नरसिंह जी की भाभी जनिया बोली तो नरसिंह जी कहे ठीक है भाभी जी मैं जाऊँ। नरसिंह जी भी बहुत शुद्ध आपकी भाभी ने आपकी माँ का तेरा सम्मान देता और देवर भाभी को रिश्ता भी माँ बेटा का तेरी हो। नरसिंह जी जंगल का कायन जावे लकड़ियां बेड़ी करे बागो गट्ठर बनावे। नरसिंह जी जब पाछा मुड़े तो एक जगह कड़े कीर्तन सत्संग हो रहे। अब नरसिंह जी तो बड़े कीर्तन का मायने रम गया जोरदार सा एकदम। अब कीर्तन का मायने रमज तो ही होगा बात अड़े भी कीर्तन हो रहे हो अब अड़े कथा हो रही है ना ध्यान ही नहीं पड़ सी गत 5 बजे सी ते बैठे रेशो तो भी नरसिंह जी भी रम गया। अब देखो जुई अंधी रोन लाग्यो और भी कीर्तन में आरती हुई जो नरसिंह जी ने याद आयो करे भाभी सा तो आपने से लकड़ियां मंगाई अब लेट हो गई। अब नरसिंह जी सोचो को चलो भाई देरी से तो होगी पर आपा जैसा जब खुड़को नहीं करा कोई भी प्रकार को खुड़को नहीं करा आराम से रक्षा लकड़ियां। नरसिंह जी आपका वह लकड़ियां लेकर के जाओ कई पर के है जोग ही सही हो गया आपा सावड़ करा पण वो जा गावड़ वो काम उल्टो जावे। नरसिंह जी धीरे सी घर कमाई में प्रवेश करे और जाकर के वह लकड़ियां जुई रखने लगे। ये गट्ठर की जिसकी रस्सी होगा टूट जावे और सारो गट्ठर हड़ करके नीचे पड़ जाए। अब जुई वह लकड़ियां की आवाज भाभी सा का काना में गूंजी गया आई लाल होएगी नरसिंह हम हो रहे हो तो लकड़ियां लेकर के मतलब कद भेजो मिलके और मतलब कहो ना तो सांझ होने से पहले तू मैंने लकड़ियां लेकर जी मैं रोटी बनाशू। अरे 5 बजे तो मैंने रोटी बनानी पड़े और 7 बजे मैं खाऊं और 8 बजे तो मैं सो जाऊं क्योंकि मैंने दूसरे दिन पूरा 9 बजे उठना पड़े। आप ही दिनचर्या नरसिंह जी का भाभी जी रास्ता में कोई कीर्तन हो रही हो मैं वो कीर्तन सुनने लागो क्या सुनने लागो तो कीर्तन तो टुकड़ा भी बड़ी खा ले तो कीर्तन सुनो तो बाहर है रोटियां खावा तो वो मेरे कन है बेचारा मेरा पति अकेला पूरी मेहनत करे। क्रोध आ गया भाभी क्रोध का मायने बढ़ गए थोड़ी देर मायने चली जाओ। अब जुई रात हुई जुई भाभी जी रोटी लेकर आए और कभी कोई 3-4 दिन पुरानी ठंडी बासी रोटी एकदम ठंडी। नरसिंह जी कदे भी आपकी भाभी के सामने जवाब नहीं देता पर आज नरसिंह जी कहो का भाभी रोटियां थोड़ी सी कोनी कर दो मतलब निवाई कर दो गरम कर दो तो करते हो तने निवाई। अरे ताकि रोटियां में मारा आदमी नहीं गालो तने गाल सुनगे एक तो काम धंधो नहीं करे सारा दिन गति ना तो घर कमाई ना कोर्स करूं मैं और कमावा मारो आदमी बड़े रोटी थोड़ा मोटियार लुगाई अरे काम धंधो नहीं और कुछ ही। अब नरसिंह जी की भाभी की इतनी कर्कश आवाज सुनकर नरसिंह जी का जगह भाई जी आवे भी आ गया। अब कई बार जो ये सही हो जावे भाई साहब कदे ही नहीं बोलता पर आज तो
सांप की पूंछ को ऊपर पग भाई जी भी रखी थी। भाई जी कहे क्यों मेरे भाई ने बेचारो बोलो डालो भाई है क्यों रोड़ा करे तो शर्म को नहीं आए तेरे बेटे के दिसो हेलो एकदम सीन चेंज भाभी जी लगी जोर जोर से रोना हाँ हाँ मैं डाकू हूँ मैं बदमाश हूँ मैं ही लड़ाई खोली हूँ अरे सारी कमी ही मेरे में और बाप मैंने बेची ही वास्ते ही अरे झूठा भाषण मांझो घर घर को कोर्स करो और ऊपर से सुनने के मिले तुम्हारे भाई ने रोड़ा करे ठीक है मैं तो जाऊँ अब जानो तो कि ना हो पर दिखाओ तो कर दिया। नरसिंह जी सोचो कि भाई आपने कारण से कोई को घर क्यों टूटे भगत की आई भी जानो है कि वो आपकी वजह से कटे भी कदे भी कोई ने नुकसान नहीं पहुंचावा। नरसिंह जी कहे होगा भाई भाभी जी थे क्यों जाओ नहीं चले जैसे और नरसिंह जी यहाँ बोल कर के बड़ से निकल गया और एक जंगल का मायने गया। अब चूंकि नरसिंह जी उदास तो है ब्याह तो नए नए वेडो मांगो तो पत्नी से भी थोड़ा सा दूर हो गया और पत्नी भी बेचारी चौखी आई जब की भी याद आवे नरसिंह जी ने और दुखी आ उदास आ। अब जब व्यक्ति दुखी हो तो भगवान की याद आवे। नरसिंह जी एक शिवालय में जा रहे शिव जी का मंदिर में। अब जंगल में तो दो ही भगवान का मंदिर मिला है तो शिव जी को और क्या बालाजी को ये दो भगवान ही ज्यादा सेवा नहीं मांगे 12 महीना का महीना का एक एक त्योहार आवे शिवरात्रि को और हनुमान जयंती ट्रस्टी भी जगह 12 का हुआ मंदिर ज्यादातर आंका ही बनावे ठाकुर जी को मंदिर बहुत कम बनावे क्योंकि हमारे ठाकुर जी का तो 12 महीना त्योहार चाले कदे जन्माष्टमी कदे राधाष्टमी कदे देवउठनी 11 तो आगा सागा तो फागण आ रही है फागण का लोर उठ रही है लोगों का वाणी तो महाराज नरसिंह जी भी शिवालय का मायने शरण ले और कहना मावे तो नरसिंह जी कठोर तपस्या करे न कुछ खावे न पीवे और अब नरसिंह जी भगवान शिव का आगे अरदास करे हो मैं तो शिव ही शिव में जाऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को जाऊं जल से स्नान कराऊं हो मैं तो शिव ही शिव को
मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जग से स्नान कराऊं। और कहा जाता है कि 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उनकी कठोर तपस्या को देख करके भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और तब प्रसन्न भय शिव राजा। और तब प्रकट भय शिव राजा। कर मांगो सारू काजा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जग से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जग से स्नान कराऊं। और अगर भगवान हमें कह दे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए तो हम तो पता नहीं क्या क्या मांग ले, लेकिन मांगना क्या चाहिए? जो नरसिंह जी बोलते हैं वही मांगना चाहिए। और इन पंक्तियों के साथ मैं चाहती हूँ कि इन भाइयों के साथ आप भी वो लाइन अपने मुख से दोहराओ, ताकि भगवान शिव आप पर भी प्रसन्न हो। और क्या ही पता जो आपकी इच्छा है वो इस शिवरात्रि तक पूरी भी हो जाए। तो सब बहनें वो पंक्ति दोहराना जो ये भाई गाएंगे। को और कछु ना चाहिए, हमको और कछु ना चाहिए, तुमको और कछु ना चाहिए, हमको और कछु ना चाहिए। बस राधा कृष्ण मिलाइए। ओ बस राधा कृष्ण मिलाए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जग से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जग से स्नान कराऊं। और तब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं कि तुझे कुछ और चाहिए तो बोल दे, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति है तो मन में भाव क्या पता और किसी वस्तु का भी हो। तो भगवान बोलते हैं कि तुझे कुछ और चाहिए तो बोल दे। सुन हर्षित भय त्रिपुरारी, सुने हर्षित भय त्रिपुरारी, नाचे गावे देतारी, नाचे देव तारे। दिन दिन बोले शिववाणी, बोले शिवदानी, नरसिंह भक्ति बचानी। भगति बिधानी। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं,
कराऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और चावल चंदन चढ़ाऊं और घाट धतूरा लाऊं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नरसिंह जी को दर्शन देते हैं। नरसिंह जी को भगवान पूछते हैं कि बता नरसिंह तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस हरि मुझे तो भगवान से मिला दीजिए, राधा कृष्ण से मिला दीजिए। तो शिव जी भगवान बोला कर सोच ले और कुछ चाहिए तो कह नहीं माना तो बस राधा कृष्ण से मिला दो। अब कोई आपकी मनचाही चीज किया दे। भगवान शिव स्वयं राधा कृष्ण का भक्त है। तो शिव जी भगवान देखियो कह रहे नरसिंह आ चीज तो मेरी अति प्रिय है और आपकी कोई प्रिय चीज कोई नहीं दिया करेगी। अब कथा में देख लियो भाई भाई चीज चढ़ावा जी की वहां काम नहीं आवे, कोई पूरा मत मान जाए। तो भगवान शिव भी कहे कि अरे आपके मन से ही चीज कोई दे करेगी। भगवान कृष्ण को तो मैं अनन्य भक्त हूँ। देखो भगवान भी एक दूसरे का भक्त है और आपा भगवान में कितो भेद करा। 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो परिस्थिति और समय के अनुसार आज व्यक्ति इतो बावड़ो हो गयो तो भगवान ने भी ट्रेंड में लेना खातर नाका नाका नामा से बोला बताओ। 33 करोड़ नाम है भगवान तो एक ही है। पर बालाजी नहीं सुना है तो मैं खाटू श्याम जी नहीं गा ले श्याम, और खाटू श्याम जी नहीं सुना है तो मैं गुगु जी की धोख मान ले श्याम, और जो गुगु जी भी नहीं सुना है तो भाई शिव जी भगवान नहीं। लेकिन भगवान शिव भक्ति मार्ग का पथ प्रदर्शक है, माध्यम है। अगर थारा आराध्य जगह भी थारा इष्ट देव है वह कोई भी कारण से थारा मनोरथ पूर्ण करना में देरी कर रहा है तो ते भगवान शिव ने आज से ही बना पूजना शुरू कर दो, थारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो। अब भगवान शिव कहे नरसिंह देख भगवान से तो यहाँ नहीं मिल सके, वहां से तो वहां का तो दर्शन करना वैकुंठ में हो सके। नरसिंह जी कहेगा तो भाई वैकुंठ में हो जाओ तो बड़े से बड़े ले चलो मन तो मनव जी का करनो की है। कह देख नरसिंह वैकुंठ कमाए न भी रास हुआ और रास कमाए तो खाली गोपी जा सके। तो गोपी ये गोपो थे क्यों बना दो महाराज, जो गोपी बना शो तो मैंने घाघरा और बना कर हमसे लेना पड़सी, अमा तो गेल छुटा आयो मैं पाछो बना नहीं जाऊं। भगवान शिव कहे नरसिंह गोपी कोई स्त्री को नाम नहीं है, गोपी तो भगवान कृष्ण का भक्त को नाम है, एक उपाधि है। गोपी शब्द है वो एक उपाधि है। भगवान कृष्ण को कोई भी भक्त है जो चाहे पुरुष हो स्त्री हो बिना गोपी ही बोला है। तो भगवान शिव कहे कि देख बड़े जाने की शर्त एक ही है कि तने गोपी बनना पड़सी। अब आज आधुनिक युग का मैंने आप देखा है नदी तो सिनेमा खराब कर दिया कि रास शब्द को अर्थ को भी एक तो गलत अनर्थ निकाल दिया, एकदम सभी ने खराब कर दिया। शब्द नहीं, रास को मतलब है आत्मा सु परमात्मा को मिलन, और गोपी भगवान का भक्त हो माने गोपी बोला है। जी आप कई उपाध्याय हुए जो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति अपन सुना चाहिए लगा आदमी बना गो पर लुगाई भी बने बार अपना है जगह लुगाई है राष्ट्रपति देश का। तो कई नाम ही सही हो जाए, नर्स को नाम आप सुनो तो नर्स आपा तो आप मारवाड़ी सब ने लगे लुगाई हो सी, नर्स को लुगाई हो सी, लेकिन नर्सिंग एक स्टाफ है और वह एक नौकरी एक जॉब को नाम है। बड़ा पुरुष भी होगा भी नौकरी के ऊपर, तो भी गोपी शब्द है वो एक उपाधि है। तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ो काम है। मैं भी गयो तो बहुत दूर हो गयो। एक बार पार्वती जी बहुत सोना तैयार हो रहा और इतना सोना तैयार हो रहा, अठी ने ध्यान दियो भाई तो बहुत
पार्वती जी तो भगवान शिव कहे तो मैं पूछोगा पार्वती जी यहाँ जितना सोना तैयार किया हो रहे हो तो कोई ब्याह कमाने जाओ इतना तो तैयार नहीं हुआ तो बहुत ही जोर का तैयार हो रहे हो पार्वती जी कहो मैं तो आज कानू डाकर रास में जाता अब बस रास को नाम सुनता ही तो भगवान शिव को भी चटपटी लगी रास में तो मैं ही जाऊँ गईडी सी है मैं खाना सागर नहीं ले जाऊँ क्यों महाराज मैं नाचा तो खाली मैं ही नाचा पर जब थे नाचन लग गया तो पूरी धरती नाचेगी फिर तो बरले ही आ जाएगी थे रहने दो मैं नाच ले हमारा ना ना रास में तो मैं भी जैसे तो अब शिव जी को क्या बैठी है कि यहाँ रास कमाई है मगर सागर क्या क्यों होगा वो वृतांत बता रहे तो रास को वृतांत बता रहे हैं एक दिन वो बोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में ओ तेरे संग में वारी हमें दिखाओ बोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी बोले पार्वती जी बना के आई अब भगवान शिव जी है जगह पार्वती जी ने तरीको बता रहे कि तू मैंने किया ले जावे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने किसे राज को किसे राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इतिहास को उनसे ही देवी ऐसा बजाना ब्रजराज को ब्रजराज को ओ मैं
को वृत्तांत बतावे कि भाई मैं तो गयो तो मने भी पार्वती जी जगह साड़ी पर आकर ले जावे, जूड़ो बना कर ले जावे, यहाँ सीधी सीधी नहीं ले जावे नरसी। तू कहे कि मैंने रास का दर्शन करना है, रास का दर्शन नहीं तो सोरा को नहीं पाया, मैं भी गणाई दौरा करया। अब भगवान आपको बठे को और ज्यादा बतावे कि आगे क्यों हो। तो जी भगवान शिव स्त्री का कपड़ा पहन गए, तैयार हो गए और रास कमाई न जावे। तो पार्वती जी पहले कहा कि देखो मैं थाने ले जा रही तो हूँ पर घूंटा में रही हो और बोलियो मतलब मुंडा सूची। अब भगत हो जो भगवान से खड़े दूर रहे, भगवान तो माने कभी पहचान ले। तो जब भगवान शिव जुई रास कमाई न जावे, कृष्ण कन्हैया की नजर तो नई गोपी को ऊपर पड़ जावे। अब नई गोपी को कद भी बहुत ऊंचो लंबी पूरी ठाडी एकदम एक जाट नहीं लियो। अब पार्वती जी का कदे जी मनमोहन धीरे धीरे चाल का आवे, पार्वती जी घबरावे और शिव भगवान तो वहां से भी ज्यादा घबरा रहा। अब घुंटा कमाई ने शर्मावे कि गड़ा भगवान घूंघट ऊंचो कर लियो तो हमारी तो इज्जत ही चली जैसी। अब भगवान तो शर्मावे और पार्वती जी जू घबरावे, जो भगवान नशा करो। भगवान कहे पार्वती जी आज थारे सागा गोपी नहीं आई है क्या? हाँ हाँ नहीं आई है, मेरी सहेली है, बेचारी गूंगी है, बोलनो को नहीं आवे। कहे अच्छा यहाँ गे तो बोलनो नहीं आओ तो क्यों, मैं मुँह तो देखूँ किसी का। बस शिव जी भगवान ने तो और शर्म आवे लगी। अब भगवान कहने कहने जा रहा जो तब वो परिधान देखा सिर से लेके ऊपर तक। तो भगवान शिव है जगह ओढ़नो तो ओढ़ रखो और घाघरो पे रखो वो भी पगा से ऊंचो और पगा का नीचे पग के ऊपर देखी तो एकदम धोली भस्म देखता ही कृष्ण कन्हैया तो जान गया ए तो कोई और शेषनाग तो बार बार कमाने फूंकारो मारे फूं 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 और क्यों नहीं करे बस खाली। अब वहां देख करके तो भगवान कृष्ण ध्यान पड़ गयो ए तो बोले बाबा ही आ गया। और आज भी बड़ा गोपेश्वर भगवान को मंदिर है वृंदावन का मानते जाओ तो देखियो। जय गोपेश्वर भगवान की।